So this is all about basic parameter required for personality development. Whatever we gone through these slides and audio presentation from my side, so that was related to personality development part of training and placement to which I belongs. So now we are moving towards actual communication. Means the topic related to this is nourishing our personality with English communication skills. So let's start the second part of this video with English communication skill. अब तक का जो हमने पार्ट कवर किया है, तो उस पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि नरिशमेंट ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अभी हम लोग कोर पार्ट पे अभी आगे बढ़ेंगे, दैट इज नरिशिंग आवर पर्सनैलिटी विथ इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल हम लोग, मैं तो बोलता हूँ कि जीरो से स्टार्ट करते हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल में लिसनिंग टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर कैन हेल्प यू टू इम्प्रूव योर ओन कम्युनिकेशन स्किल। You will pick up on body language, intonation, accent। क्योंकि सोसाइटी में हम लोग रहते हैं, तो सोसाइटी में हम उन्हीं लोगों को फॉलो करते हैं जिनको हम बार बार देखते हैं। लेकिन ऐसा बहुत बार कहा जाता है कि आप आपके पापा के जैसे बात करते हो, आप आपकी मम्मी की जैसे बात करते हो। तो व्हाई दिस हैपन? ये होता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। उन लोगों को देखना और उनके बॉडी लैंग्वेज को हम लोग फॉलो करते हैं, उनकी वे ऑफ स्पीकिंग, जो उनकी बात करने की स्टाइल रहती है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं, उसी को करने की कोशिश करते हैं। ये तो होता है, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन जो इन्फ्लुएंस वाली पर्सनैलिटी होती है सोसाइटी में, उन लोगों को अगर आप देखते हो तो उनकी लैंग्वेज अगर आप फॉलो करना शुरू कर दो, उनको वे ऑफ स्टाइल फॉलो करना शुरू कर देंगे, तो आपको कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प होगी। When you are taking a part in conversation, let the other person speak without interrupting। इसका मतलब यही होता है कि लाइक कि आप सोसाइटी में गए किसी से डिस्कशन के लिए और बात कर रहे हो, तो let him speak first, allow him to speak his all views, don't interrupt। उनको इंटरप्शन मत करो, उनका सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। दिस इज व्हाट अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। इसमें तो वॉइस एंड वर्सा वाला सिस्टम होता है कि आप किसी की सुनते हो तो वो आपकी सुनेंगे। अगर आप उनको इंटरप्ट करोगे पूरे स्पीच में, तो शायद वो आपके स्पीकिंग को रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो दैट इज अ वे टू रिस्पेक्ट स्पीकिंग ऑफ अदर्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 3 important rules of communication. These contents are purely based on nourishing your communication skill in English. So there are 3 basic rules as per my knowledge is concerned. Say what you mean, ask questions and listen. You please try to use this word. Be clear, be transparent while speaking English. बहुत बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, लेकिन शायद ड्यू टू लैक ऑफ वोकेबलरी, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से, और हम लोग ना जो कहना चाहते हैं वो नहीं बोल पाते इंग्लिश में, और अपना खुद की बात खत्म करने के पीछे लग जाते कि कैसे भी करके मैं इसको एंड कर लूँ। मेरी स्पीच अगर मुझे देने के लिए बोला है कॉलेज में, तो अगर मैं कहीं अड़क जाऊँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कहीं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा आगे, तो मैं उसको फिनिश करने के पीछे लग जाऊँ। तो मैं ये इसके बारे में कभी नहीं सोचता कि मैं जो कह रहा हूँ उसका मीनिंग क्या होगा या फिर ऑडियंस को क्या लगेगा। और सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन डिस्कशन। जब आप किसी के साथ बात कर रहे हो, तो लेट हिम स्पीक फर्स्ट। उनकी सब बात अगर हो गई, तो यू प्लीज आस्क हिम व्हाट यू मीन टू से। आपको क्या नहीं समझा, तो बी क्लियर विद दैट। आस्क क्वेश्चन। हमेशा इंग्लिश कम्युनिकेशन की अगर बात करते हो, तो यू प्लीज स्टार्ट विद आस्किंग क्वेश्चंस टू द पार्टिसिपेंट जो आपके साथ में बैठे हैं। ही और शी इज अ पार्टिसिपेंट विद यू फॉर डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन करना स्टार्ट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछना शुरू कर दोगे तो आंसर जैसे मिलते हैं, तो यू कैन ऑब्जर्व द आंसर। और सबसे इंपॉर्टेंट एंड बैकबोन ऑफ कम्युनिकेशन स्किल इज लिसनिंग। सुनकर ही हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। मैं कुछ 1-2 एग्जांपल आपको देना चाहूँगा, आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इंडियन कल्चर में ऐसे कई लैंग्वेज है
मैं 2-3 एग्जांपल भी देना चाहूँगा। जैसे कि विदर्भ में अगर देखा जाए तो बंजारा लैंग्वेज है। बंजारा लैंग्वेज को हम लोग लिख नहीं सकते, वो लैंग्वेज को सुनकर ही पढ़ा जा सकता है। विदर्भ रीजन में ये सबसे ज़्यादा देखा गया है कि बंजारा लैंग्वेज में जब लोग बात करते हैं तो वो सुनकर तो माई सेल्फ इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दैट। मैं ऐसे विलेज से बिलोंग करता हूँ, मेरे गांव के आजू बाजू में 65 विलेजेस बंजारा कम्युनिटी को डील करते हैं। तो 65 विलेजेस मेरे विलेज के आजू बाजू में है, तो ऑब्वियसली है कि डोमिनेशन ऑफ लैंग्वेज जो है, मतलब जो अपने सुनने आएगा हर बार तो वो उसी लैंग्वेज का आएगा। मुझे अभी याद है, आई एम वेरी मच श्योर कि मैं 7 साल का जब था तो तब से मैं इस बंजारा लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाता हूँ। पहले तो मैंने समझ लिया क्योंकि वीकली वो लोग हमारे गांव आते थे फॉर मार्केटिंग एंड ऑल दिस थिंग, तो वो सुन कर डेली। और एक अच्छी चीज़ ऐसी है कि आज भी वो लोग मेरे साथ हैं, दोस्त हैं मेरे, जो उसी बंजारा लैंग्वेज में बात करते। तो मैं तो उस पर स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि मैं अगर सुन रहा हूँ और समझने की कोशिश अगर कर रहा हूँ किसी लैंग्वेज को, तो वो मैं बोल पाऊंगा कुछ दिनों बाद। और होता भी है कि हम लोग प्रोजेक्ट के लिए कहीं बाहर गाँव जाते हैं, बाहर स्टेट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल गुजरात में अगर आप 3-4 साल रहो तो शायद आप अच्छे से गुजराती बोल पाओ, तो आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पंजाब में रहते हो तो 2-3 साल अगर वहाँ रह लेते हो तो समझ तो पूरी आएगी पंजाबी, आपको शायद बोल भी पाओगे। तो आप पंजाबी बोलने के लिए पंजाबी बुक नहीं यूज करोगे, शायद वीडियो भी नहीं देखोगे। तो उस कल्चर में रह के आपके कानों पे जितनी पंजाबी लैंग्वेज में बातें आएगी, जो अदर स्टेट के लोग हैं जो महाराष्ट्र में आते हैं तो वो भी अच्छे मराठी बोल पाते। तो दैट रीजन बिहाइंड दैट इज सराउंडिंग लिसनिंग। तो लिसनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो नाउ लेट्स स्टार्ट some important topic of clear communication in English. So see, what is the clear communication in English? Most important tips for clear. Why I'm given this clear word before communication? Clear means what? Be transparent, very clear with the English. No need to hesitate for asking question. Be strong, be confident, and start asking question to the people. अब इसमें कुछ पार्ट्स आते हैं कि लाइक क्लियर कम्युनिकेशन में आपको करना क्या है। आपको बातें करते रहना है, कीप टॉकिंग। सम एग्जांपल्स ऑफ फिलर फ्रेजेस आर, अगर आप इंग्लिश में टॉक करना शुरू कर दिए और आपको अगर लगता है ऐसे कि मैं आगे का सेंटेंस नहीं बोल पा रहा हूं, तो यूज सम फिलर्स। दैट फिलर्स आर डोंट से आ, who is a particular you can use you know generally we observe the people are using I would like to join this meeting tomorrow, so that is a filler phrase. To be honest with you, I would like to share with you my thought. So this is a filler, to be honest. Actually, so we are using actually most of the time. We used to hear actually my wallet is there in my car, so I don't have money with me, so can you please allow me to send money by Paytm or whatever it is. So this is what actually, so we can use this filler phrases. Now अगर आपको बताया गया है कि keep talking is the most important tips for clear communication, तो बातें करने में दिक्कत क्या आती है कि आप अगर कंटिन्यूअसली बातें कर रहे हो तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज इन टॉकिंग? यू मे हैव ट्रबल स्पीकिंग फ्लुएंटली इफ यू आर अनश्योर ऑफ योर ग्रामर और वोकैबुलरी। ये तो बहुत बार होता है, मतलब सीनियर मोस्ट लोगों के साथ में भी ऐसा होता है कि कभी कभार हम लोग को लगता है कि दिस इज ग्रामेटिकली, दिस सेंटेंस इज ग्रामेटिकली नॉट करेक्ट। तो ऐसे टाइम में क्या है, तो ये बातें करने में डिफिकल्टी तो हमेशा आती है। हाउ यू आर स्टॉपिंग लॉट व्हेन यू टॉक कैन मेक इट डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फोकस ऑन व्हाट यू आर सेइंग। तो कभी कभार हम लोग बातें करते रहते उसमें स्टॉप हो जाते हैं बीच में, तो जो हमारे सामने लोग बैठे होते हैं उनको समझने के लिए मुश्किल हो जाता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन देन? डिफिकल्टी अगर हमारे टॉकिंग में आती है
तो हम लोग को बताया गया कि दिस इज वेरी क्लियर कि आप बातें करते रहिए. तो इफ डिफिकल्टीज ऑकर इन टॉकिंग, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो नो योर फिलर फ्रेजेस. ये जो फिलर फ्रेजेस आपको बताएं, सो दैट आर द फिलर फ्रेजेस. एज विथ एनीथिंग, डोंट ओवर यूज देम. एज विथ any good thing, you will find that this gets easier as you work on it. Let's try as an example. Find a topic you can comfortably talk about for a few minutes. Record yourself speaking about the topic in English for a few minutes. When you are done, listen to your recordings. In that recording, please try to check how often do you stop? How often do you use filler phrases? Try recording yourself again speaking about the same topic. But this time, watch out for using too many pauses or filler phrases. So this activity you can do to check it out whether you are able to speak consistently or not. Now another important part is speaking rhythm. So speaking rhythm should be there. If you are not capable enough in speaking rhythm, so let's try to find out difficulties. So what are the difficulties in speaking rhythm? If you try to speak too fast, your words don't come out right. But if you try to slow down, you have trouble focusing. What is the solution for this difficulty? You need to work on your speaking rhythm, or the speed of your sound of your speaking. So again, you can do one thing. You can record your conversation, you can record your speaking in English, and then observe it again and again and try to find out what are the mistakes in the pitch level. Finding your perfect speaking rhythm will really help you to improve your fluency. A good speaking pace is comfortable for you and the listener. Keep you focused and give you enough time to think throughout the speech. One example or one practical you can do to find the perfect rhythm, you might have to experiment a little, find a short paragraph or even just a sentence to say. Say the sentence slowly, then again faster and again faster. Once you reach at a speech that doesn't feel comfortable, slow down and slow down. Repeat this with a few sentences and soon you will find that perfect. Another important part is make sure you are understood. Sometimes misunderstanding occurs. In lot of instances, people misunderstood. So what are the difficulties in understanding? Because of language barrier. You are never sure if people really understood what you meant. So this is very general problem with with maximum people. So what is the solution for this? Just ask them. Most of the time, you can make sure someone understand what you said by asking them to repeat what you said. This is actual solution for this. Another important point is repeat what you are told. Now, difficulties in requesting repetition. So, repeating question. Difficulties in repeating question. Sometimes you are not sure if you understand what other means and you don't know how to check. In that case, what is the solution? Don't be afraid to ask people to repeat themselves. Most people will agree that it's better to repeat themselves than to have misunderstanding. An even more effective way of making sure you understand right is to repeat what you heard. Now another important part is ask clarifying questions in discussion. So what are the difficulties in clarifying question?
you just don't understand what you are being told. And what is the solution on this problem, on this difficulty? Sometimes you don't understand enough information to be able to be repeated. Other times you feel like only understand something partially. In these cases, you can ask questions that will clarify any misunderstanding or any information you are missing. So this is an example or practical example you can do at home. So one practical you can conduct. The types of question you ask will vary based on conversation you are having. Most important part of this topic is watch your body language. If you are in a public place, if you are discussing with anybody else, so try to observe yourself in terms of body language. And what are the difficulties in body language? You are saying one thing, but your body is saying something different. This happens with most of the people. So what is the solution on this difficulty? You might not know this, but your body speaks almost as loudly as you. The way you sit, the way you hold your hand, even which direction you look at, all these things can change the meaning of your words you speak. The another part is use appropriate language. So what are the difficulties in language? You know regular English. So you are not sure how to communicate to someone who speaks professional English. So this is what a difficulty. But how to overcome it? What is the solution for this? Sometimes it's appropriate to switch to more casual or more formal manner of speaking, depending on your English learning goal. You might already be learning professional or conversational English. Listen to how your conversation partner is speaking. Take notice of it. Take notice of that situation and environment and try to match the type of English. Another important part is practice empathy. What are the difficulties in empathy? That you understand the word someone is saying, but you don't understand why they said it. Or maybe you even disagree with it. So this is the difficulty. So how to overcome it? How to find a solution on it? Imagine that you hate the cold. What you need here is empathy. Empathy is nothing but the ability to understand what someone else feels. And it's an important part of communication in any language.